क्लास 9th का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। उसकी एक थ्योरम है, टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal T show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पैरेलल लाइन है L एंड M, इनकी ट्रांसवर्सल है T। ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, ये बन रहा है एक इंटीरियर एंगल, एक बन रहा है ये इंटीरियर एंगल, एक है ये और एक है ये चारों जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स खींचे गए हैं, ये CB, CD एंड DA, इनसे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल है। इसे प्रूव करना है। गिवन है L पैरेलल टू M, T इज ट्रांसवर्सल, इसे कहें 1, इसे कहें 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 एंड ये है 8। गिवन है 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, 5 एंगल इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। ये एंगल्स इक्वल गिवन है। प्रूव करना है ABCD is a rectangle। प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये पैरेलल लाइन के बीच बने हुए एंगल है। ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल PAC प्लस एंगल QCA इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। अब करते हैं इक्वेशन को 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा PAC प्लस एंगल QCA, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए PAC का हाफ क्या होगा, PAC है ये एंगल, PAC का हाफ होगा या तो हम एंगल 1 कहें या एंगल 2 कहें, क्योंकि पूरा ही एंगल PAC है और ये AB लाइन इसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में। तो हम लिखेंगे इसे एंगल 2, इसे लिखें एंगल 2। और इसी तरह से QCA का हाफ देखें, ये इसका हाफ या तो 3 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। हम लेंगे, हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इस ट्राइंगल में, इस एंगल की, तो हम इन दोनों का सम निकाल लेंगे। तो हम 3 की जगह लिखेंगे 4। हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। अब लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A हमने यहाँ पे लिखा है, A क्या है, एंगल A है 2, एंगल C है 4। तो यहाँ हमने अभी निकाला है 2 + 4 है 90 डिग्री। यहाँ पुट करते हैं ये 2 और ये 4, यहाँ पुट करते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ये आ जाएगा एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। एंगल B आया 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल D भी होगा 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम होगा 180। 180 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये आपको मिलेगा 7 + 5 इक्वल टू 90। यहाँ से एंगल D आ जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद में ये आया एंगल D जब 90 डिग्री। अब देखें एंगल PAC इक्वल होगा एंगल ACR। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये देखिए, ये बन रहे हैं PAC एंड ACR, ये बन रहा है ना।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा PAC/2 इक्वल टू ACR एंगल अपॉन 2। PAC/2 को लिखेंगे हम एंगल 2 और इसको लिखेंगे एंगल 5 ACR/2 को। ये देखिए ACR/2 का मतलब है या तो एंगल 5 लें या 6 लें। तो हम ले रहे हैं 2 लिया है इधर से, तो हम देखें क्या करना चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि ये लाइन, ये देखिए ये पैरेलल लाइन आ जाए कि 2 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो उनको बनाने वाली लाइंस पैरेलल होंगी, तो हमें पैरेलल मिलेंगी AB पैरेलल टू CD। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD और रीजन जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं इसलिए लाइन आ गई पैरेलल। इस पेज पर ये गिवन टू प्रूव को हटाकर यहीं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। सामने फिगर रहती है तो समझना इजी होता है। इतना हटाकर यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमने ये प्रूव किया AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD इसी तरह प्रूव कर सकते हैं हम AD पैरेलल टू BC। बिल्कुल इसी तरह से हम लेंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनका आधा आधा भी इक्वल होगा, तो अपॉन 2 करने से हमें मिलेगा 7 इक्वल टू 4। तो हमें मिलेगा DA पैरेलल टू CB। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है। Similarly we can prove that AD पैरेलल टू BC। अब क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव की हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है और हमने प्रूव किया है इक्वेशन नंबर, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1। हमने प्रूव किया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 डिग्री है और वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते ही वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो ABCD पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो गया तो ABCD हो गया एक रेक्टेंगल। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा आंसर प्रूव।